प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम दीवानों की हस्ती उस कविता का बाकी बचा हुआ भाग, बाकी बचे हुए जो पद हैं वो आज पढ़ेंगे। चौथी जो पंक्तियां हैं उन पे आप ध्यान देंगे। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इनका पहले जो कठिन शब्द हैं बच्चों, उनका अर्थ जान लेते हैं। इसमें इतने मुश्किल शब्द नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जो मुश्किल हैं उनको मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और का मतलब तरफ, छक कर इसका मतलब जी भर कर, सुख दुख के घूंट जीवन के सुख दुख के अनुभव, भाव एक रूप में या एक समान। अब इन पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं बच्चों। इन पंक्तियों में कवि ने स्वाधीनता सेनानियों की मस्ती और दीवानगी का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। स्वाधीनता सेनानी जब संसार के लोगों से मिलते हैं तो कुछ दो बात कही, दो बात सुनी, तो कुछ अपनी बातें कहते हैं और कुछ दूसरों की सुनकर हंस रो लेते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। अर्थात हमारी बातों से कई लोगों को प्रसन्नता का अनुभव हुआ और कई लोगों को पीड़ा प्राप्त हुई। उसके बाद आगे कह रहे हैं स्वाधीनता सेनानी, हम जी भरकर सुख दुख के अनुभवों को सहते हैं, लेकिन चाहे दुख हो या सुख सभी को समान भाव से देखते हैं। अर्थात सुख दुख दोनों को समान मानते हैं। हमें दोनों ही परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख, तो दोनों को एक समान रूप से ही हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अगली पंक्तियों पर ध्यान देंगे बच्चों। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, पहले उनका अर्थ जान लो बच्चों। स्वच्छंद इसका अर्थ स्वतंत्र, निशानी इसका अर्थ निशानी, उर मतलब हृदय, असफलता निराशा, भिख मंगे भीख मांगने वाले। लेकिन यहाँ कविता के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि जिनके मन में स्वार्थ का भाव है, जो खाली अपने बारे में ही सोचते हैं, तो यहाँ इसका तात्पर्य ये है। अब इसका अर्थ समझिए बच्चों। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने समाज की वास्तविकता का चित्रण करते हुए कहा है कि भले ही लोग महान वीरों को कुछ ना दे पाएं, लेकिन वे अपना सर्वस्व अर्थात सब कुछ लुटाने में कभी संकोच नहीं करते हैं। कवि ने संसार को भिखमंगा कहा है क्योंकि इस संसार की प्रकृति है, मतलब उनका स्वभाव है कि वे दूसरों से कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन किसी को कुछ देना उनकी प्रवृत्ति नहीं है। अर्थात उनके मन में स्वार्थ का भाव है, वे सभी आत्म केंद्रित हो चुके हैं। उनके मन में कोई परोपकार का भाव नहीं है, दूसरों से लेना जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते हैं। तो यही बात यहाँ समझाई गई है। स्वतंत्रता सेनानी सभी को समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं और उनके हृदय में एक ही असफलता की निशानी है कि अत्यधिक प्रयत्न करने के बावजूद भी वे स्वाधीनता प्राप्त ना कर सके। तो उनके मन में बस यही एक पीड़ा है कि हम वो एक बोझ अपने हृदय में लेकर जा रहे हैं और वही निशानी हमारे हृदय पर है। वो क्या है हमारे हृदय बोझ कि देश को हम आज़ाद नहीं कर सके, लेकिन हमें इस देश को छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो इसलिए यही बात कही गई है इन पंक्तियों के माध्यम से। अब अंतिम पंक्तियों पे ध्यान देंगे। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले।
इसमें देखिए बच्चों कठिन शब्द आबाद, बसना या खुश रहना, क्या खुशी खुशी इस संसार में रहो, बंधन, बेड़ियाँ या आप जंजीर भी कह सकते हो। अब अपना और पराया क्या, तो यहाँ कवि अपने पराये के भेदभाव को भुलाकर सभी को खुश रहने की बात करता है और सबको आशीर्वाद ही देता है। आबाद रहें रुकने वाले, स्वाधीनता सेनानी किसी के भी साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, अर्थात जाति, वर्ग, संप्रदाय व धर्म के आधार पर उनके मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता है। वे तो यही चाहते हैं कि उनके बाद इस देश में रहने वाले सभी आबाद व प्रसन्न रहें। हम स्वयं बंधे थे, हम वे अपनी इच्छा से देश में बसने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर स्वयं ही इस देश की स्वाधीनता के लिए बलिदान पथ की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम स्वयं ही इस देश के साथ, लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, बंधु बांधवों के साथ जुड़े थे और स्वयं हम अपनी इच्छा अनुसार वे बंधन तोड़कर जा रहे हैं। कहीं बच्चों ब्रिटिश सरकार कभी उन्हें अलग अलग जेलों में डाल देती थी या वे स्वयं अपनी स्वेच्छा से, स्वैच्छिक रूप से वे स्वयं बलिदान देने के लिए तैयार हो रहे हैं।